जब हम कोई पेड़ लगाते हैं तो क्या पेड़ लगाने के तुरंत बाद ही उस पे फूल या फल आते हैं? नहीं ना। एक निर्धारित समय तक हमें उस पेड़ को ख्याल रखना पड़ता है, उस पे पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है और कुछ एक समय के बाद वो पेड़ बड़ा होकर फूल और फल देता है। हमें नियमित रूप से उसकी देखभाल करनी पड़ती है। जब हम पेड़ लगाते हैं तो हमारे अंदर में एक विश्वास होता है कि ये पेड़ बड़ा होकर हमें फूल और फल जरूर देगा और इसी विश्वास के साथ उसकी देखभाल करते हैं। ये विश्वास जो है ना, एक छोटा सा शब्द है जिसे पढ़ने में और बोलने में कुछ सेकंड लगते हैं, सोचने में घंटे और समझने में शायद पूरा दिन, लेकिन उसे साबित करने में पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। नमस्कार, मेरा नाम सुमी रॉय है। वैल्यू एजुकेशन टीचर हूँ और एक सोशल वर्कर भी। कहानी जो है आज विश्वास और थोड़ी सी कोशिश की है। एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। साधु बाबा जब भी नाचते थे उसी वक्त बारिश भी होती थी। इसीलिए गांव में जब भी बारिश की जरूरत पड़ती थी सभी लोग साधु बाबा के पास जाते, उनसे हाथ जोड़कर उनसे अनुरोध करते नाचने के लिए। साधु बाबा नाचते और बारिश हो जाती। इसी मान्यता से सारे गांव वाले जो थे बाबा जी को, साधु बाबा को बड़ा ही मानते थे और बड़ा ही सम्मान करते थे। एक बार उसी गांव में कुछ 4 लड़के शहर से रहने के लिए आए। पढ़े लिखे लड़के थे। उन्होंने गांव में आते ही सुना कि कैसे एक साधु बाबा के नाचने पर बारिश होती है। ये बात जो है उन्हें हजम नहीं हुई। उन्हें लगता था कि ये अंधविश्वास है। गांव के भोले भाले लोगों का इस तरीके से किसी पर विश्वास करना कि नाचने पर बारिश हो, ये तो उचित नहीं है। अतः उन्होंने, उन चारों लड़कों ने गांव के लोगों को समझाया कि ये अंधविश्वास है, किसी के नाचने पर बारिश नहीं होती। पर गांव के लोग जो थे उन्होंने ये बात नहीं मानी और कहा कि ये बात सही है, साधु बाबा के नाचने पर ही बारिश होती है। तो लड़कों ने कहा कि ठीक है, अगर किसी के नाचने पे बारिश होती है तो हम भी नाचेंगे और देखना हमारे नाचने पर भी बारिश होगी। बस क्या था, सारे लोग बाबा की कुटिया पे पहुंच गए, साधु बाबा की कुटिया पे। वो चारों लड़के भी वहां पहुंचे और ये बाबा को चुनौती दे दी कि देखिए, ये चारों लड़के का कहना है कि ये नाचेंगे तो भी बारिश होगी। साधु बाबा ने कहा ठीक है, आप लोग भी नाचिए। ये चारों लड़के जो हैं उन्होंने नाचना शुरू किया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे तक उन्होंने नाचा पर बारिश नहीं हुई और चारों लड़के ही थक हार कर बैठ गए। अब बारी आई साधु बाबा की। साधु बाबा ने भी नाचना शुरू किया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, सुबह से दोपहर, दोपहर तक से शाम तो होने को आई। साधु बाबा जो है वो कंटिन्यूअसली नाचते गए। अतः कुछ समय के पश्चात शाम का वक्त था कि जब बारिश की बूंदें जो है वो धरती को चूमने लगे। छमछम छमछम करते हुए बारिश की बौछार जो है वो पृथ्वी पर पड़ने लगी। बारिश को देखकर चारों लड़के हैरान हो जाते हैं। वो साधु बाबा के पास हाथ जोड़ते हुए जाते हैं और कहते हैं कि साधु बाबा जी, जब हम नाच रहे थे तो बारिश नहीं हुई, पर आपके नाचने पर बारिश हुई, ये कैसे संभव है? इस पर साधु बाबा कहते हैं कि जब भी मैं नाचता हूं मैं 2 बातों का ध्यान रखता हूं। पहला कि जब मैं नाचूंगा बारिश को होना ही पड़ेगा और दूसरा, मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। सफलता पाने के लिए 2 मूल मंत्र होते हैं। पहला विश्वास का होना और दूसरा भरपूर कोशिश करना। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमने कोशिश तो की थी पर फिर भी सफलता नहीं मिली। सफलता पाने के लिए कोशिश के साथ साथ विश्वास का भी होना बहुत जरूरी है। ये विश्वास और कोशिश, इनके मिश्रण से ही सफलता जो है हमारे पास आती है। याद रखिएगा, विश्वास जो है 2 चीजों पे बटा होता है। एक खुद पर विश्वास, दूसरा ईश्वर पर विश्वास। ईश्वर भी आपको तभी मदद करेगा जब आपको खुद पर विश्वास होगा। तो अगली बार से जो भी आप काम करें उस पर विश्वास और कोशिश दोनों ही साथ रखिएगा। वो कहते हैं ना कि विश्वास जो है एक छोटा सा शब्द है पर उसका अर्थ जो है बहुत ही गहरा होता है और उसका प्रभाव हमारी जिंदगी पर बहुत ही बड़ा होता है। कहानी अच्छी लगी, शेयर जरूर करिएगा। हरिओम।